विधायक बलराम डांगी के कार्यालय पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और आरोपी सीसीटीवी में कैद होते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के 3 युवा विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में प्रदेश में किस तरह की स्थिति है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था के हिसाब से प्रदेश में क्या आम लोग सुरक्षित हैं? कानून व्यवस्था का तो दिवालिया निकल गया। क्यों लग रहा है प्रदेश में इस बात में देखो, आप अगर विधायक है, जब उसके कार्यालय पर भी सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं और वो भी थाने के बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे आमने सामने जिसका दरवाजा हो, और वहां भी फायरिंग की जाती है और वो भी विधायक के ऑफिस पर, इससे बड़ा मैं दिवालिया कानून व्यवस्था का क्या होगा। और यही बात मैंने तो पहले भी कहा था, और जो आपने पहले शब्द यूज किया, प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ तो गुंडों का राज है, बदमाशों का राज है। हर रोज सरेआम डकैतियां, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, और किसी भी उस बदमाश हो, उस पर चाहे गैंग है, गैंगवार चल गई, यहाँ इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस प्रशासन। और एक दिन की मैं कोई बात बताऊं, कोई बड़ा अधिकारी था पुलिस का, मैंने ये कहा कि आप जो पिंडी में गोली मारो, गोड्डे में गोली मारो, वहाँ मत्था में गोली मारो बदमाशों को, क्या इससे सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन होगा 100%। आप गणित ज्यादा नहीं, 5 बदमाश इस हरियाणा प्रदेश के जो गुंडे बदमाश है वो जेलों में बैठे होंगे, गोली मार दो, गया खत्म। लेकिन सरकार इस बात में खुश है कि यहाँ गुंडा राज हो और यहाँ बदमाश ऐसे कश्मीर जैसे हालात हो, सरकार नहीं चाह रही, इसलिए ये हालात। तो आप विधानसभा में क्यों नहीं उठा रही है बात? हमने तो विधानसभा में इसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव नहीं किया कानून व्यवस्था के ऊपर, और वहाँ मेरे को बोलने का भी मौका मिला तो हमने जोर शोर से वहाँ आवाज उठाई। तो उसी टाइम में जब गोहाना में जो मातूराम जलेबी वाला था, उसका गोली चलाई गई थी, उस पर फिरौती मांगी गई। उसके बाद फिर डॉक्टर के मेडिकल स्टोर है, उस पर फिरौती मांगी गई। तो हमने उस मुद्दे का जब वहां उठाने का काम किया तो सरकार बौखला गई। सरकार ने उस पर ना ध्यान दे के मेरे ऊपर ध्यान दिया। अगर विधायक कह मन ले रहा है, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी, मेरे कहने मैंने उल्टे बुला लिए। मैंने तो किसी बात कर रही नहीं, चाहे जो एक तो रह भी ले लो। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश की जो सच्चाई है, जो हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है, मैं उसको जहां भी मौका मिलेगा फिर दोबारा से आपके बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और विधानसभा में भी मजबूती से आवाज उठाते हैं। और मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस कमजोर जो सरकार है, जो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपने जो ये सरकार चुनी, आप जातिवाद की जो बात के भटके, जो हरियाणा प्रदेश का जो भट्टा गोल बेड़ा गर्क, जो उसका हकदार हम भी हैं, हमारे लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब करके जातिवाद की बात में आ गए। एक कमजोर सरकार चुनने का जो हम काम करते हैं, मैं हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब वोट डालने की बात आए तो आपने एक अच्छी सरकार और अच्छा मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। हमने इस मुख्यमंत्री का जरूरत है, जैसे हमारे विधायक जैसे पेटवार जी कह रहे थे, और ये सच्चाई है कि यार हेलीकॉप्टर में तेल भरवाना हुआ है, हरियाणा का तो बेड़ा कर दिया, पंजाब में जाकर नो को नशा मुक्त करूंगा, अरे बदमाशी नहीं छोड़ूंगा। अरे हरियाणा प्रदेश के तो बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ तो कोई व्यापारी भी आने तरस है, ना कोई व्यापारी आ रहा, ना कोई बड़े उद्योग आ रहे, और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो यह आतंक का माहौल है। सर, आपके नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जेलों से सरकार चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि क्राइम पर पूरा कंट्रोल है। देखिए, अगर क्राइम पर कंट्रोल होता तो हम आज यहाँ बैठे नहीं होते इस तरीके से। जो हालात प्रदेश में है, मुख्यमंत्री जी की छोड़िए, हरियाणा के हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करी है पिछले दिनों कि हरियाणा प्रदेश जो है सबसे असुरक्षित जगह है। हरियाणा प्रदेश रहने लायक नहीं है, और हरियाणा प्रदेश अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन चुका है। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने दी है, इंडिया के गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट दी है। अब अगर या तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको गृह मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है। रही बात जो आप कह रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि जेलों से सरकार चल रही थी, तो स्पष्ट है
हर रोज आप भी सहमत हैं उनकी बात से? 100% ये तो मोहर लग चुकी है। हरियाणा का जन जन बोल रहा है कि प्रदेश के मुखिया डम्मी साबित हो चुके हैं। प्रदेश के मुखिया का कोई कंट्रोल कानून व्यवस्था पे नहीं बचा है, कोई कंट्रोल प्रशासनिक अधिकारियों पे नहीं बचा है। आज थाने से 20 फीट दूर रात को ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं बदमाश। तो इसको जब एक प्रतिनिधि होता है, जनता का चुनाव एक प्रतिनिधि जो एक लाखों लोगों का एक प्रतिबिंब होता है, एक चेहरा होता है, जब उस जनप्रतिनिधि के कार्यालय के ऊपर बेखौफ होकर के थाने से 20 फुट दूर अगर अपराधी गोली चला रहे हैं तो आम जनता के अंदर क्या भय होगा, आम जनता के अंदर क्या माहौल होगा, आप समझ सकते हैं इस बात से। स्थानीय विधायक थे यहाँ पे निर्दलीय बलराज सिंह कुंडू, उन्हें भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी उनसे भी। जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा? आड़े तो ना विधायक सुरक्षित, ना आड़े कोई आम आदमी सुरक्षित। कैसे आम आदमी सुरक्षित हो गया? हर रोज 5 से 7 लोगों की हत्याएं हो रही है, 50 से ज्यादा लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं और 50 से ज्यादा यहाँ हरियाणा में अपहरण हो रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, अब देख लो, रात को 1 बजे गोली चली, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता चल चुका है कि भाई एक प्रतिनिधि के ऊपर, एक कार्यालय के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने, सरकार के किसी भी व्यक्ति ने अब तक विधायक जी से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। तो शह दे रखी है बदमाशों को मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी के हम तो ही ना एक के बात सुना रोज, मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांधे पावे हैं, न्यू कहे पंजाब में अपराध मुक्त कर दूंगा, मैं नशा मुक्त कर दूंगा। अरे पंजाब वाला मुख्यमंत्री कित गया भाई, तो हरियाणा ही ने कर ले अपराध मुक्त। हर रोज सैकड़ों मौतें नशे से हो रही है, स्मैक से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की हो रही है, हर रोज हत्याएं यहाँ हो रही हैं, और मुख्यमंत्री कहता है मैं पंजाब में क्राइम कंट्रोल कर लूंगा। अरे अपने अधिकारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, आपका सीएमओ दफ्तर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और आप कह रहे हैं कि मैं हरियाणा में क्राइम कंट्रोल कर लूंगा। जेल से बैठे आपके आका, मुख्यमंत्री के आका जेल से बैठे सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी की गलती तो जब मानी जा, जब मुख्यमंत्री जी हरियाणा में रंधा हो। ये तो रात ने सोन तो उस हरियाणा सीएम आवास में आते हैं, तड़कन उज्जाज ने फुल करावे है, तेल हरियाणा तक गला है, एक बार दिल्ली का नहीं जाकर फिर दिल्ली अपने लिस्ट ले गए, आकाज कड़ा जाना है सीधा पंजाब। हालात खराब। विधायक जी, कार्यालय पर फायरिंग हुई है, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या कोई रंजिश का मामला है? देखो, मेरी तो किसी से कोई रंजिश नहीं, ना कभी कोई रही आज तक, ना कभी किसी से कोई गलत बात ऐसी कोई कभी भी नहीं। लेकिन रात को हुआ, मेरे को सूचना मिली सुबह, रात को हुआ 1-1:15 बजे के करीब। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर लेकिन आप ये देखो, आप अब तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, चाहे मैं विधायक हूँ, लोगों ने, मेरे काका ताऊ भाइयों ने मेरे को चुन के भेज रखा है, लेकिन अब तक किसी ने मेरे से संपर्क नहीं किया। मेरे पास फोन आया हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रधान जी का, और मेरे साथी जो विधायक हैं उनका मेरे पास फोन आया, हमारे एमपी भी हैं करमवीर जी, उनका भी आया, कई साथियों का फोन आया, और 2 भाई तो मेरे पास आए बैठे भी हैं। लेकिन आप ये देखो, इससे सरकार की कितनी वो है, बिल्कुल एक बुरा हाल हो चुका है, जंगल राज बन चुका है हरियाणा में। और दूसरे मामलों में सरकार हर रोज कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन सरकार के दिमाग में ये बात नहीं है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, बच्चों के रोजगार के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। इन बातों की तरफ और देखकर, पगड़ी पहनकर आज तो पंजाब की तरफ देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो ये है। जान का खतरा मानते हैं? सुरक्षा चाहिए आपको? देखो, बिल्कुल अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बिल्कुल, अब ऑफिस है, घर है, एक ही बात है। वहां पर अगर कोई फायर करके जाता है तो ये तो धमकी देता है, पर ये तो सीधी गोली चला रखी है इनमें। अगर मैं तो मानता हूँ इस बारे में कुछ न कुछ सरकार को कदम उठाकर इसमें करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने भी। कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई फोन इससे पहले नहीं, ऐसा कोई, ये थ्रेट, यही तो थ्रेट, और इससे ज्यादा थ्रेट क्या होगा? घर के ऊपर, कार्यालय के ऊपर गोली चला के चले जाते हैं, ये थ्रेट ही है, और क्या है? कहीं तो ये कहते हैं भाई गोली मार दूंगा, भाई मार देगा तो जब मार दे, लेकिन ये तो मारे रखी है गोली।
थ्रेट से बढ़ के ये उससे भी ज्यादा बढ़ के हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं आनंद सिंह डांगी, उनसे भी बातचीत करें। सर, आप लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं महम से, क्या एक कारण ये भी मान सकते हैं? मैं विधायक रहा 20 साल। 20 साल मैं मलके के अंदर पूरी सुख शांति, भाईचारा, प्यार प्रेम, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना कभी नहीं हुई। और उन सालों में जो सरकारें रही ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की रही, और कांग्रेस पार्टी के राज में चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, चाहे भजन लाल जी भी चीफ मिनिस्टर हुए, कोई भी चीफ मिनिस्टर हुआ, उनके राज में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती थी। और उसी वजह से इस प्रदेश ने तरक्की करी, विकास हुआ इसके अंदर। आज आप ये बता दो, 12 साल हो गए सरकार को बने हुए, कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकला हुआ है। जो हालात आज आपने अपनी आंखों से देखे हैं इस तरह से, लेकिन विकास के हिसाब से भी दूसरा कोई भी काम आज तक, यहाँ चीफ मिनिस्टर का दौरा हुआ, यहाँ आकर के चले गए, भाषण देकर चले गए, लेकिन एक छोटा सा काम भी पब्लिक हित में जो आना करने के लिए अनाउंसमेंट नहीं करके गए। जबकि दूसरे कहीं जाते हैं तो अनाउंसमेंट करते हैं, कोई काम भी होता होगा। लेकिन मैम से ऐसे क्या सरकार को भी मतलब बैर है, जिद है कि यहाँ की कोई बात ताकत विकास की आती है, कानून व्यवस्था की आती है, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं होता। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 90 विधायक हैं और चाहे उनका विधायक हो या ना हो, विकास समान रूप से किया जा रहा है। और इसी में मेरा सवाल ये है कि वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस समय में ज्यादा गुंडागर्दी थी और अब हमने कंट्रोल किया। कांग्रेस पार्टी के राज में जितनी सुख शांति से लोगों ने अपना जीवन जिया है, काम धंधा करा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ये आज की जो सरकार है, कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन कोई मर्डर ना होता है, कोई अनहोनी घटना ना होती हो, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी ना होती हो। ये कोई राज नहीं, जंगल राज है ये। और वो सुख शांति का एक किस्म से तो मैं कहूँ कि इतना बढ़िया राज जो एक सच्चे मायने में राज किसी राजा से दिया जाता है, वो राज कांग्रेस पार्टी का राज इस हरियाणा प्रदेश में रहा। आज तो जंगल राज है। तो ये थे महम के पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी, और इनके कार्यालय पर देर रात फायरिंग हुई है। और कांग्रेस के जो 3 युवा विधायक यहाँ पर बैठे थे, सबने एक ही बात कही है कि प्रदेश में इन 12 साल में गुंडाराज काफी हावी हुआ है, जेलों से सरकार चल रही है। ऐसे में एक विधायक भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या दशा होगी। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।